आप देख रहे हैं हमारे चैनल ट्रीटमेंट ऑफ काउ। आज मैं आपके लिए एक इमरजेंसी इंजेक्शन को लेकर आया हूं, जो कि आपको हर एक वेटनरी डॉक्टर के पास देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि सभी बीमारियों में अधिकतर यूज में लिया जाता है। इस इंजेक्शन का नाम है CPM इंजेक्शन। CPM इंजेक्शन, इस इंजेक्शन में क्लोरोफेनिरमाइन साल्ट होता है, जो कि एक एंटी एलर्जिक व एंटी हिस्टामिन है। अब बात करते हैं CPM इंजेक्शन के उपयोग का, कि CPM इंजेक्शन का उपयोग कौन सी स्थिति में हमें करना है, कौन सी स्थिति में नहीं करना है। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो करना है, यदि पशु का बॉडी टेम्परेचर हाई है तो करना है कि नहीं करना है, कम है तो करना है कि नहीं करना है। ऐसे आपके दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे होंगे कि CPM इंजेक्शन का प्रयोग कौन सी स्थिति में पशु में करना है। आज मैं आपको छोटी सी छोटी जानकारी में आपको देने वाला हूँ कि कौन सी स्थिति में इस CPM इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। आओ बात करते हैं इस इंजेक्शन के बारे में। यूज या उपयोग। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ CPM इंजेक्शन का सिंगल इंजेक्शन का भी अहम योगदान है। पहले मैं आपको उनको बता देता हूँ कि CPM इंजेक्शन, एकला CPM इंजेक्शन पशु की कौन कौन सी बीमारी या फिर पशु की कौन कौन सी स्थिति को सही कर सकता है, किसी स्थिति में दे सकते हैं। यदि आपके पशु को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है तो भी इस CPM इंजेक्शन का बहुत ही शानदार रिजल्ट है। दूसरा उपयोग, यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की एलर्जी हो चुकी है तो CPM इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा उपयोग है। यदि आपके या फिर किसी भी पशु में आपके की जगह यदि किसी पशु में एलर्जी या फिर रिएक्शन हो चुका है चुकी है तो इस CPM इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तीसरा उपयोग, ये खाली सिंगल CPM इंजेक्शन का भी उपयोग बता रहा हूं आपको। यदि आपके पशु में जहरीले जानवर ने बाइट कर लिया फिर काट लिया तो भी इस इंजेक्शन शानदार रिजल्ट है। यदि आपके पशु में किसी प्रकार की एलर्जी हो चुकी है तो भी इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि आपके पशु में, यदि किसी पशु में जुकाम, बुखार, में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। चौथा, यदि आप किसी पशु को देख रहे हैं और आपको डाउट है कि इस इंजेक्शन को लगाने से पशु में रिएक्शन हो सकता है तो भी आप CPM इंजेक्शन को लगा सकते हैं। उससे पशु में रिएक्शन नहीं होगा, उससे पशु में किसी प्रकार का इंजेक्शन नुकसान नहीं करेगा। अब बात करते हैं
यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो भी आप इस सीपीएम इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि पशु गाभिन है या फिर प्रेग्नेंट तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु का ये कहेगी आपके किसी पशु का यदि किसी पशु का बॉडी टेम्परेचर कम है तो भी आप सीपीएम इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि उस पशु का बॉडी टेम्परेचर या फिर ये कहें कि शारीरिक तापमान अधिक है तो भी आप इस सीपीएम इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस इंजेक्शन को कौन से मार्ग से पशु को लगाएं, देने का तरीका। इंजेक्शन देने का तरीका कि पशु में सीपीएम इंजेक्शन को किस तरह से दे सकते हैं। इस इंजेक्शन को सिर्फ आप इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं सिर्फ ओनली मास में, इंट्रामस्कुलर ओनली। अब बात करते हैं सीपीएम इंजेक्शन की डोज कि पशु में कितनी डोज देनी चाहिए। डोज या कहें खुराक। 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट के अनुसार 1 ml 30 kg बॉडी वेट पर आपको देना है। यदि पशु का वजन 60 किलो है तो आप उसको 2 ml दें, 30 किलो है तो 1 ml दें। जैसे जैसे पशु का वजन बढ़ता है वैसे वैसे पशु की डोज बढ़ती है। 1 ml 30 kg पे आपको देना है। और हाँ, ये तो आपको मैंने सिंगल उपयोग बताया कि खाली सीपीएम इंजेक्शन, एक इंजेक्शन भी इन बीमारियों में काम में आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सीपीएम इंजेक्शन अधिकतर सभी बीमारियों में काम में लिया जाता है। आज मैंने आपको सीपीएम इंजेक्शन के बारे में जानकारी दी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर सही व सटीक जानकारी आपको दी जाती है। इस चैनल पर मैं आपको बीमारियों से संबंधित वीडियो भी लेके आता हूँ। ये कहूँ कि वेटनरी क्षेत्र में जितनी भी बीमारी हैं उन सभी की वीडियो आपको मैं लेके आता हूँ और मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर कल मिलेंगे नई बेहतरीन बीमारी के साथ, ये कहें, या फिर कल नए इंजेक्शन की जानकारी के लिए जो आप कमेंट करेंगे उसके लिए मैं वीडियो लाऊंगा।